माखनपुर गांव बहुत ही ज़्यादा खुशहाल गांव था। उस गांव में एक बहुत ही ज़्यादा खड़ूस सेठ रहा करता था। वह उस गांव का सबसे अमीर ज़मींदार था। उसकी बहुत ही बढ़िया सी हवेली बनी हुई थी। वह कारखाने का काम किया करता था। उसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वह नौकरों से बहुत ही बुरी तरह से पेश आया करता था, जिस कारण उसके यहाँ पर नौकर कोई भी टिक नहीं पाते थे। जो कोई भी टिक पाते तो वह उसकी खरी खोटी बातें सुना करते थे। इसलिए उसके घर में नौकरों का आना जाना लगा रहता था। कोई नौकर आता तो कोई काम से निकाल दिया जाया करता था। एक दिन उस सेठ के घर में एक जमींदार आता है। वह सेठ की बिल्कुल भी इस आदत को नहीं जानता था। सुनो, एक मेहमान आ रहे हैं, खाना बनाओ उनके लिए। आइए 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 लाला राम, अब हम आपको अपना घर दिखाते हैं। वैसे सेठ जी, आपका घर तो काफ़ी ठीक बना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे अरे हाँ लाला राम, क्यों नहीं, अभी आप आगे देखिए। मालिक, खाना बन गया। अरे अरे खाना लगाओ, चल के चलो, और खाना स्वादिष्ट बना होना चाहिए। तभी लाला राम और सेठ खाना खाने लगते हैं। इतना सारा खाना देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी नौकर लाला राम को खाना परोसता है तो वह खाने लगता है। जब दूसरी ओर सेठ की बारी आती है तो सेठ सिर्फ उसी खाने को मना कर देता है। जब काफ़ी मांगने के बाद में वह सिर्फ उनको सूंघ ही लेता है और बस सूंघने के बाद में खाने को वैसा ही रख देता है। और वह ऐसा बराबर कर ही रहा था। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी, आप खाने को सूंघ रहे हैं और फिर रख दे रहे हैं, क्या बात है। अरे अरे क्या बताऊं, हमारा पेट ऐसे ही भर जाता है। ये देखो, पूरा पेट भर गया है। पूरा पेट एकदम बिल्कुल कड़क हो गया है। पता नहीं कैसे सेठ हैं, ये तो लगता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। लाला राम कुछ ऐसे ही सोचने लगता है। तभी सेठ कहता है कि अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। तभी वो लाला राम और सेठ पूरी हवेली घूमने लगते हैं। तभी बगीचे में पहुँचते हैं तो सेठ लाला राम को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है। तभी सेठ देखता है कि एक तितली फूलों पर बैठी है। तभी वह नौकरों को बुलाता है। अरे आराम करो, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। तभी नौकर भागते भागते हुए आते हैं। अरे अरे नालायकों, वो देखो तितली फूल पूरा चूसे ले रही है। अरे अरे मालिक, मैं क्या करूं, मैं किचन में था। अरे तुम नालायकों को बिल्कुल भी काम नहीं है, तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। जल्दी से उस तितली को पकड़ो और उसको मेरे सामने लाओ। बेचारे नौकर तो ऐसे ही देख के हक्के बक्के थे। तभी लाला राम के कहने के बाद में सेठ फिर भी ज़ोर से उन पर दबाव डालता है। वह बेचारे तितली को पकड़ने लगते हैं, परंतु तितली कभी इस फूल पर बैठती तो कभी उस फूल पर बैठ जाती और उनको नहीं पकड़ पाती। यह सब देखकर अब तो सेठ बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था। अरे नालायकों, तुमसे एक भी काम नहीं होता, देखो कैसे तितली मैं पकड़ लेता हूँ। तभी सेठ तितली को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे जाता है तो तितली वहाँ से उड़ के वहाँ पर बैठ जाती और सेठ भी तितली को नहीं पकड़ पाता, बल्कि वह एक जगह पर धड़ाम से गिर भी पड़ता है। अरे मैया रे, यो का होएगो, आई मेरी कमर। अरे अरे सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या हुआ आपको? अरे मैंने कहा था ना तितली को मत पकड़िए। तभी ऐसा कहकर लाला राम भी वहाँ से चला जाता है। अरे आराम करो। तभी डॉक्टर आते हैं और लाला राम का व्यवहार देखकर डॉक्टर भी उन्हें ऐसी ही दवा दे देते हैं। क्या लाला राम का व्यवहार अच्छा था और सेठ का व्यवहार बेकार था? सेठ की इन्हीं हरकतों के कारण उसका मजाक बनता रहता था। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।